1 सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, एंड कंडीशन दी हुई है थीटा आपका 90 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका अगर थीटा 90 हो जाएगा तो 1090 की वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड हो जाती है, तो इसलिए हमें कंडीशन दे दी कि थीटा 90 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करना है हमें। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे साइन थीटा एंड कॉस थीटा, एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड में √2 साइन थीटा है। तो आपको दिख रहा है कि साइन थीटा दो प्लेसेस में है, लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। तो आपको क्या करना है, साइन थीटा को एक प्लेस पे ले जाना है। तो ये यहाँ प्लस हो रहा है, तो यहाँ ला के क्या कर देना है, इसको माइनस कर देना। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, कॉस थीटा। अब देखिए √2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा में से अगर हम साइन थीटा कॉमन ले ले तो इसमें से क्या बचेगा, √2, एंड यहाँ से क्या बचेगा, साइन थीटा अगर बाहर है तो -1 बचेगा। अब देखिए कॉस थीटा आपका अगर ये आ गया, और आपको क्या चाहिए क्वेश्चन में, टेन थीटा चाहिए। क्या चाहिए, टेन थीटा। तो टेन थीटा कैसे आएगा, टेन थीटा आपको पता है ना क्या होता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है साइन बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये ध्यान रखना, टेन थीटा ये होता है। तो अगर टेन थीटा साइन बाय कॉस होता है तो आपका ये साइन बाय कॉस बन तो सकता है ना, अगर मैं कॉस को इस साइड भेज दूँ तो इससे क्या होगा कि √2 - 1 कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ के किस में आ जाएगा, डिवाइड में, एंड यहाँ कुछ नहीं बचेगा, कितना बचेगा 1, क्योंकि ये तो डिवाइड में गया ना, इसलिए यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद आप ये जो नंबर है इसको इस साइड लेके आएंगे, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एंड साइन बाय कॉस अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, टेन थीटा। तो आप यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, टेन थीटा। तो आपको टेन थीटा फाइंड करना है ना, टेन थीटा ही तो आपको फाइंड करना है। तो टेन थीटा फाइंड करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, आपको पता है ना फ्रैक्शन में जब रूट नीचे हो तो उसे रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज का रूल क्या है, रेशनलाइज में क्या करते हैं, अगर ये √2 - 1 है तो ऊपर √2 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये रेशनलाइज करने का तरीका होता है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है, √2 - 1 √2 + 1, यानी कि a + b a - b, इसकी आइडेंटिटी होती है a² - b², एंड ऊपर जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जस्ट एज इट इज़ आ जाएगा √2 + 1, एंड ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, टेन थीटा। तो इसको कंप्लीट अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा टेन थीटा आ जाएगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है, √2 + 1, √2 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, √2 स्क्वायर में से बाहर आके 2 आ जाएगा, -1, यानी कि √2 जब 2 बार होता है तो वो रूट से हट जाता है उसमें से रूट, तो वो 2 हो जाएगा, 2 माइनस एंड 1 का स्क्वायर 1, टेन थीटा। तो √2 + 1 अपॉन 2 - 1 1 आप डिनोमिनेटर में चाहे लिखिए या मत लिखिए, तो टेन थीटा आपका आ जाएगा √2 + 1। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि साइन थीटा के साथ कॉस थीटा एंड साइन थीटा हो, या तो आपको टेन थीटा फाइंड करने को आएगा या कॉट थीटा फाइंड करने को आएगा। तो अगर आपको कॉट थीटा फाइंड करने को आएगा तो आप यहाँ से साइन को साइड लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टेन थीटा फाइंड करने को आया है तो टेन थीटा तो साइन बाय कॉस होता है, तो आप कॉस को इस साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो इससे हम टेन थीटा भी फाइंड कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन से, और कॉट थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। तो टेन थीटा आपका क्या आया, √2 + 1। अब देखिए चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन ए में √2 - 1 है, ये √2 + 1 है, रूट ये तो इमेजिनरी हो गया ना, रूट के अंदर -2, तो इट मीन्स आपका कौन सा आंसर आया है, √2 + 1। तो इसका पी पार्ट जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए ज़्यादातर ये जो MCQ के क्वेश्चन होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं अगर कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, लेकिन कई बार क्या होता है हम माइंड में ही इनको सोच लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेयर ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है, यानी कि आपको दो इक्वेशंस दी हुई है क्वेश्चन नंबर 2। एक तो x = 2, तो इसके लिए हम पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे हल्का सा, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग बना लेना है। तो x = 2 दिया है एंड y + 7 = 0। तो x = 2 का ग्राफ आपको बनाना आता होगा। ये जब x = 2 है तो ये 2 जो x के प्लेस में 2 है ना, वहीं से आपकी लाइन चली जाती है y के पैरेलल। एंड जब y + 7 है तो y की वैल्यू यहाँ से -7 आ जाएगी ना, तो y की वैल्यू अगर -7 आ गई तो y का जो ग्राफ है वो कहाँ से चला जाएगा,
-7 से, तो -7 यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो ये -7 मान लो यहाँ पे आ गया, तो ये -7 से x के क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो जब भी x गिवन होता है तो वो लाइन y के पैरेलल जाती है x से होते हुए, एंड जब y गिवन होता है तो जो उसकी लाइन होती है उस इक्वेशन की, वो y से होके जाती है उस पॉइंट से। अच्छा, ये y -7 है ना, y = -7, तो -7 आपका वैसे तो नीचे एक्सिस में होता है, लेकिन हमने अगर इसको दोबारा बना लेते हैं, ये y -7 क्योंकि नीचे होता है ना, तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए दोबारा बनाते हैं इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन। तो इसमें एक तो आपको दिया हुआ है x = 2 एंड एक y + 7 = 0, तो x = 2 की जो ग्राफ है वो तो x के 2 के पॉइंट से होते हुए चला जाएगा। ये क्या है, किसका ग्राफ है, x = 2 का, एंड y = 7। देखो ये x एक्सिस प्लस का होता है, ये x एक्सिस माइनस का होता है, ये y एक्सिस प्लस का होता है और ये y एक्सिस माइनस का होता है। तो इतना तो आपको क्लियर होगा। तो आपको बनाना नहीं है, बस इमेजिन करना है, क्योंकि इन्होंने पूछा है क्या कि ये जो दो पेयर ऑफ इक्वेशंस है, क्या इनके कैसे सोल्यूशन है, 1 सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। तो आपको ना इसको जस्ट इसके ग्राफ तो बहुत ईजीली है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो इक्वेशंस है ये कैसे लाइंस बनाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगी या पैरेलल लाइंस बनाएंगी, या फिर आपकी जो इक्वेशंस है वो कोइंसिडेंस लाइंस बनाएंगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं सॉल्यूशन कितने हैं। तो x = 2 की लाइन यहाँ से जाएगी, एंड y + 7 = 0 का मतलब y का पॉइंट कितना आ जाएगा, यहाँ से -7। तो -7 का मतलब y के कहाँ से होते हुए जाएगी लाइन, तो y के -7 से होते हुए जाएगी। तो मान लो y का -7 यहाँ आ गया, ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये y का -7, तो y के -7 से होते हुए लाइन जाएगी। तो ये देखिए, ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को क्या कर रही है, y + 7 = 0 की लाइन और x = 2 की लाइन क्या कर रही है, एक पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन जब होती है तो उसके कितने सोल्यूशन होते हैं, 1 की, मैनी की, 2 या नो। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है तो उसके 1 सोल्यूशन होता है, क्या होता है, 1 सोल्यूशन। तो इसका क्वेश्चन 2 का ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 88x + 125 आर। तो ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है और आपको ना इसके ज़ीरोज़ बताने हैं कि कैसे है, या तो दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या दोनों इक्वल है। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको कि आपको ना एक पॉलिनोमियल गिवन है x² - 88x + 125, और आपको पूछा है कि इसके ज़ीरोज़ जो है वो किस टाइप के हैं। यानी कि ज़ीरोज़ आपको पता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने होते हैं, 2, क्योंकि उसकी डिग्री 2 होती है, तो उसके जो ज़ीरोज़ होते हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरो, वो 2 होते हैं। तो आपके पास 4 कंडीशंस हो सकती है, या तो दोनों ज़ीरोज़ इक्वल हो, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, या तो ज़ीरोज़ इक्वल हो, सेकेंड कंडीशन, या तो वो दोनों जीरोस पॉजिटिव हो या दोनों जीरो नेगेटिव हो, या फिर फोर्थ कंडीशन दोनों जीरो जो है वो एक प्लस हो और एक माइनस हो। तो इसमें हमें जब भी हमें जीरोस बताने हो कि किस टाइप के जीरोस आएंगे, उनका साइन बताना होगा। तो आप ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले देखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है x² - 88x + 125, और आपको इसके साइन पूछे, जीरोस के साइन। तो जब भी आपको साइन ऑफ जीरोस पूछे, क्योंकि क्वाड्रेटिक का है तो इसके अंदर हमको ये तो पता है ना, क्वाड्रेटिक के अंदर डिग्री क्या होती है, 2 होती है ना, ये तो पता होगा। तो डिग्री 2 होती है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो भी 2 ही होते हैं। जितनी डिग्री होती है उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। अब हमें जीरोस निकालने के लिए तो हमारे पास होता है ना मिडिल स्प्लिट मेथड, या फिर जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन मेथड होता है। लेकिन हमसे जीरोस फाइंड नहीं करने को बोला, हमसे बोला है कि बताओ साइन कैसे है जीरोस के, ठीक है। तो साइन ऑफ जीरोस के लिए आपको थोड़ा सा रूल याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये MCQ है। आप इसके जीरोस फाइंड करने लग जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो साइन ऑफ जीरोस को आप डायरेक्ट मेथड से फाइंड कर सकते हो। तो इसके लिए ना एक
तो ट्रिक है कि आप ना क्या देखिए, सबसे पहले तो ना आप देखिए क्या ये कंप्लीट आइडेंटिटी है, यानी कि ये ए स्क्वायर बन रहा है, ये बी स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है 125 नहीं है ना। अगर ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर नहीं है तो ऑब्वियसली ये 2ab नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले तो ये देखिए ये आइडेंटिटी है या नहीं। तो फर्स्ट आपको देखना है, स्टेप्स बता रही हूँ मैं आपको साइन ऑफ जीरोस फाइंड करने के। तो आपको फर्स्ट देखना है क्या ये कोई आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मीन्स कि ये क्या किसी ये इस टाइप में आ सकती है। अगर ये इस टाइप में नहीं आ सकती है तो इसके क्या नहीं होंगे, इसके नो इक्वल रूट्स होंगे। नो इक्वल रूट्स कब, जब ये इस आइडेंटिटी की फॉर्म में नहीं बन रहा है। तो नहीं बन रहा ना ये आइडेंटिटी फॉर्म में, ये ए स्क्वायर है बट ये बी स्क्वायर नहीं होता, तो इट मीन्स ये इस टाइप की आइडेंटिटी आपको नहीं दे रहा, या तो प्लस में या माइनस में। अगर ये नहीं दे रहा है तो यानी इसके कोई इक्वल रूट्स नहीं होंगे फर्स्ट। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्या इसका पी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है या नहीं, इस तरीके से भी देख सकते हैं। बी तो पता है ना आपको, ये जो x के साथ होता है वो b होता है, जो x स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, एंड ये c होता है। तो पहले तो मैं इसको इसी जनरल फॉर्म दे देती हूँ, ठीक है। तो अगर इसकी जनरल फॉर्म दे दी तो वैसे तो ये पॉलिनॉमियल है, जैसे पॉलिनॉमियल के लिए करना है वैसे इक्वेशंस के लिए भी कर लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें आपको पहले तो इसके ए बी सी फाइंड करने हैं। ए इसमें कितना है 1, बी कितना है माइनस का 88 एंड सी कितना है 125, ठीक है। तो ये ध्यान से समझिए साइन ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करने हैं डायरेक्ट। अभी तो आपको थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन जब आप ये समझ जाएंगे तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के आप उसके ज़ीरोस के साइन पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ए बी सी जब मिल जाएगा तो आप सबसे पहले या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखिए और देखिए क्या वो ज़ीरो है। अगर वो ज़ीरो नहीं है तो उसके इक्वल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है सॉरी जो डी वाला ऑप्शन है बहुत इक्वल, वो तो इक्वल रूट्स वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि एक तो ये आइडेंटिटी नहीं बन रहा है ना। सेकंड ये अगर आप फाइंड करके भी देखें तो ये जीरो नहीं आएगा। अगर ये जीरो नहीं आएगा तो ये इक्वल रूट नहीं दे, ठीक है। तो सेकंड आप क्या देखेंगे, साइंस देखेंगे। अगर ए बी सी ये जो सारे इनके साइंस है, अगर सारे साइंस क्या हो, ऑल साइंस जो हो ए बी सी के साइन, ऑल साइन है ए बी सी के, ए बी प्लस का हो, बी बी प्लस का और सी बी प्लस का हो, तो अगर ये तीनों पॉजिटिव हो, ऑल साइंस पॉजिटिव हो, तो जो साइन होगा ना, जीरो का साइन होगा वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव ही सॉरी अगर सारे पॉजिटिव है तो वो कैसा साइन देगा, जीरो जो है वो माइनस का साइन देगा। तो ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में ये सारे प्लस के नहीं है ना, एक बी इसमें नेगेटिव है। तो इट मीन्स अगर ये सारे प्लस के नहीं हैं तो इट मीन्स ये वाला जो इसका साइन है जीरो का वो नेगेटिव तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप देखिएगा कि ए का साइन और सी का साइन, अगर ए और सी के साइन कैसे है, सेम सॉरी अपोजिट साइन से, कैसे है अपोजिट साइन, यानी कि अगर ये प्लस का है और ये कैसा है माइनस का है। अब बी का नेचर आप कुछ भी, बी प्लस में भी हो सकता है इसमें और माइनस में भी हो सकता है, बट ए और सी के साइन देखने हैं। अगर ए और सी के साइन अपोजिट हुए तो ए और सी के साइन जब अपोजिट होंगे ना तो ये जो साइन है ना जीरोस का वो कैसा हो जाएगा, अगर अपोजिट साइन होते हैं तो अपोजिट साइन में एक रूट जो होता है वो प्लस में होगा और एक रूट जो होगा वो माइनस में होगा, ठीक है। कैसे, अगर सारे साइंस प्लस के हैं तो दोनों रूट, बोथ रूट्स वो नेगेटिव होंगे, लेकिन अगर ए और सी के अपोजिट साइन है तो एक रूट पॉजिटिव होगा, यानी अल्फ़ा पॉजिटिव होगा और बीटा जो होगा इसका कैसा होगा नेगेटिव। इसमें अल्फ़ा बीटा दोनों ही कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फोर्थ कंडीशन देखनी है आपको, अगर ए और सी के साइन सेम हुए, यानी ये प्लस है और ये भी प्लस है, वैसे कोशिश करना आप ए का साइन प्लस ही रखना। अगर प्लस साइन नहीं भी दिया है तो आप इसका साइन प्लस करोगे, ठीक है, यानी कि माइनस कॉमन ले लोगे अगर ये प्लस में नहीं होगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म।
तो ए का साइन कोशिश करना प्लस में ही रखो। तो अगर ए का साइन प्लस में और सी का माइनस में यानी अपोजिट साइन है तो एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये ही पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों के साइन सेम है ए और सी के, तो बी ना यहाँ पे नेगेटिव होता है। बी कैसा होगा, नेगेटिव। तो अगर बी नेगेटिव है, ठीक है, और ए और सी सेम साइन ले रहे हैं, तो इसमें जो रूट्स होंगे दोनों, जो अल्फ़ा और बीटा है, उनका जो साइन होगा वो कैसा होगा। देखो क्या बचा है, इसमें नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। अगर अल्फ़ा बीटा का साइन पूछे, अगर ये दोनों सेम साइन के, तो अल्फ़ा बीटा का साइन भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर आप ये कंडीशंस याद रख लेते हैं तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर उसके रूट्स का, उसके ज़ीरोस का क्या पता कर सकते हैं, साइन पता कर सकते हैं। तो ये समझ आ गया होगा। तो मैंने इसी में डिटेल में बता दिया है कि साइन आप जीरोस के कैसे पता करेंगे। तो ये ध्यान से समझना है ये टॉपिक आपको। उसके बाद जब आपको दिख रहा है कि एक तो ये इक्वल रूट भी नहीं है इसके, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं बन रही है, सारे साइंस पॉजिटिव भी नहीं है, इसलिए ये नेगेटिव रूट्स भी नहीं है इनके दोनों, और ए और सी के साइन अपोजिट भी नहीं है क्योंकि ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है। तो ये वाली कंडीशन भी फुलफ़िल नहीं हो रही है। तो कौन सी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, फोर्थ वाली, कि ए और सी के साइन अगर पॉजिटिव है चाहे बी नेगेटिव हो, तो जब ऐसा होगा ए और सी के साइन सेम होंगे और बी का साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो अल्फ़ा बीटा के साइन, दोनों के साइन कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन दिया था बहुत नेगेटिव, बहुत पॉजिटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, बहुत इक्वल। तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं आया था, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव भी नहीं आया, क्योंकि वन पॉजिटिव वन नेगेटिव तो कब आता है, जब ए और सी के साइन डिफरेंट होते हैं। हमारा ये वाला ऑप्शन आया जब ए और सी के साइन क्या होंगे, सेम है। सेम है ना, इसका भी प्लस है और इसका भी प्लस है, तो इट मीन्स दोनों रूट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो बी पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। तो समझ आया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ जीरोस कैसे फाइंड किए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट क्या होती है, जो होनी ही होनी है, यानी कि उसके ना होने के तो कोई चांस ही नहीं है। तो अगर उसके ना होने के कोई चांस ही नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से लेके 1 तक लाई करती है, 0 से 1 तक। तो अगर वो इवेंट होनी ही होनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, यानी वो होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1। बट अगर वो अनश्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। बट क्वेश्चन में हमें श्योर इवेंट बोला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। तो क्या है इसका आंसर, बी, ठीक है। ये तो इजी सा क्वेश्चन है। बाकी प्रोबेबिलिटी के लिए कंडीशन याद कर लेना, प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 के इक्वल और उस 0 के से बड़ी और 1 के इक्वल और 1 से छोटी होती है, यानी 0 से 1 के बीच में होगी। उसमें चाहे कोई भी पॉइंट नंबर आए वो हो सकती है, बट 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। और ना ही नेगेटिव होगी, ना ही फ्रैक्शंस में, नेगेटिव फ्रैक्शंस में आएगी, ठीक है। और ऐसे फ्रैक्शंस में भी नहीं आएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में भी नहीं आएगी, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होते हैं 1 से ज़्यादा वैल्यू लेते हैं। तो जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होंगे और विदाउट नेगेटिव, तो वो प्रोबेबिलिटी शो करेंगे, मतलब उस टाइप की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। और आपको तो क्वेश्चन में श्योर इवेंट ही पूछा है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी श्योर इवेंट की, 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इन द गिवन फिगर AD एंड AE आर द टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O एंड BC टचेस द सर्कल एट F। इफ़ पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर देन AE फाइंड करना है आपको। तो इस टाइप का डायग्राम हमने पहले भी किया हुआ है, जो मेरी सर्कल वाली वीडियोस है उनमें आप ध्यान से देखना। तो इसमें क्या बना है कि एक सर्कल पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक उसकी साइड टच कर रही है सर्कल को, और ये जो पूरा ट्रायंगल का पेरीमीटर है ना, ये जो है 8 जो पॉइंट है उससे जो 2 टेंजेंट्स जाती है। तो आपको पता होना चाहिए A पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट जा रही है सर्कल को टच करते हुए, तो वो टेंजेंट्स जो होती है वो इक्वल होती है, और
इसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कोई भी ट्रायंगल अगर सर्कल को टच करके बन रहा है तो ट्रायंगल का पेरीमीटर उसके किसी भी एक टेंजेंट का, चाहे वो आप AD बोलो चाहे AE बोलो, क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना, तो एक टेंजेंट का डबल होता है। ठीक है, तो जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है, इसमें आपको ये वाला रूल याद होना चाहिए कि जो पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का नाम है इसमें ABC, तो वो जो होगा ना वो क्या होगा, ये जो A से टेंजेंट जा रही है AD एंड AE, इनका सम होता है। ठीक है, या फिर क्योंकि ये दोनों टेंजेंट इक्वल है तो या तो AD का डबल लिख दीजिए या फिर AE का डबल लिख दीजिए, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखना जब भी इस टाइप की फिगर होती है तो ट्रायंगल का पेरीमीटर या तो इसकी इस वाली टेंजेंट का डबल होता है या इस वाली टेंजेंट का डबल होता है या फिर इनके सम के इक्वल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहे हैं। तो देखिए आपको पेरीमीटर गिवन है ट्रायंगल का, यस गिवन है 12 सेंटीमीटर, बट आपको AE फाइंड करनी है। तो आप AE फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 12 को ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और क्वेश्चन क्योंकि सेंटीमीटर में है तो 6 सेंटीमीटर। हाँ, अगर AD फाइंड करने को बोलते तो आप 2AD को पेरीमीटर के क्या रखते, इक्वल रखते। ठीक है, तो हम ये जब भी इस टाइप की फिगर होती है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, चाहे इसका डबल करो चाहे इसका डबल करो, जो भी फाइंड करने क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इसका आंसर आया 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर कौन सा आंसर ठीक है इसका, ऑप्शन नंबर A 6 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसको भी ध्यान से देखना है हमने। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है इफ cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 देन cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, cos की पावर है 4। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करने को बोल रहे हैं और ऑप्शन दिया आपको 0 1 2 एंड 4, तो आपको इसे फाइंड करना है। तो देखिए एक कंडीशन तो दे रखी है आपको, जो गिवन है उसी को लेके चलेंगे, तो उसको लेके चलेंगे जब हम। तो आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं कि cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस है तो उस साइड प्लस हो जाएगा ना, तो cos थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो जब जो हमें फाइंड करना है ना वहाँ पे हम इसका यूज़ कर लेंगे, cos 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा आपको फाइंड करना है। तो cos 4 थीटा को तो आप जस्ट ऐसे ही रहने दीजिए, साइन के प्लेस में आप क्या लिख सकते हैं, cos लिख सकते हैं ना, साइन के प्लेस में कॉस। तो ये यहाँ जहाँ साइन है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस, क्योंकि साइन तो कॉस के इक्वल है। तो इससे हमने क्या निकाला, साइन कॉस के इक्वल है, तो हम यहाँ पे साइन की जगह कॉस रख देंगे, पावर एज इट इज़। ठीक है, तो cos 4 से कैंसिल नहीं हो सकता, प्लस माइनस है, तो कितना आंसर आ जाएगा 0। तो ये तो सिंपल सा था। तो ज़रूरी नहीं आप यहाँ से साइन को पुट करेंगे, आपको पता है कि साइन किसके इक्वल है कॉस के, या कॉस किसके इक्वल है साइन के, तो आप कॉस को भी तो साइन रख सकते थे, तो कॉस को चेंज करेंगे तो साइन एज इट इज़ रखेंगे, यानी किसी एक को चेंज करना है और दूसरा एज इट इज़ रखना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जो भी गिवन है उससे कुछ फाइंड किया हमने और उसे दूसरे में रख दिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या ठीक है 0 आंसर आया ना इसका, तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 22nd टर्म ऑफ एन AP, ध्यान से देखिए इसे, 22nd टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 36, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द APs। यानी कि एक AP है जिसकी 22nd टर्म जो है वो 10th टर्म से एक्सीड है कितनी 36, तो आपको इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, AP का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, तो NCERT बेस्ड ही है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में आपको AP में कंडीशन दी हुई है कि इसकी जो 22nd टर्म है वो इसकी 10th टर्म से कितना ज़्यादा, ये ज़्यादा है ना तो ज़्यादा इसमें करके दिखाएंगे, जो ज़्यादा होती है ज़्यादा उसमें नहीं करते, यानी कि जो पहले से ज़्यादा है एक्सीड है, तो ये तो एक्सीड है ना, तो एक्सीड आप करके किस में दिखाएंगे इसमें। ठीक है, ये कंडीशन आपको दे दी, तो आप इसमें इसकी जो फॉर्मूला होता है वो खोली, A22 है तो कैसे खोलते हैं टर्म का फॉर्मूला A प्लस जितना
टर्म होती है उसमें एक कम हो जाता है, a प्लस 21d। A10 के लिए a प्लस कितना d हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए आपको a दोनों साइड तो a से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, क्योंकि प्लस वहाँ जाके माइनस होएगा तो कैंसिल हो जाएगा। फिर 21d, डी को एक साइड कर लीजिए, 21d माइनस 9d इक्वल टू 36। तो कितना आया माइनस करके आपका आया 21 माइनस 9 टू 12d इक्वल टू 36। ठीक है, तो 12d अगर 36 है तो d कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 36/12, 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा, तो d आ गया आपका 3। एंड d ही आपको फाइंड करने को बोल रहे थे। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसका, a 12 ऑप्शन है, b में -3 है, c में 3 है एंड d में 9 है। तो आपका ऑप्शन आंसर क्या है इसमें 3 ना, तो 3 सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो समझ आया होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अ कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। एक कार्ड निकाला है हमने 52 कार्ड में से, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कार्ड की कि ना तो वो जैक हो और ना ही वो एस हो। ठीक है, तो यानी कि इसके लिए आपको थोड़ा सा कार्ड की नॉलेज होनी चाहिए। तो कार्ड में क्या होता है एक्चुअल में, कार्ड्स जो होते हैं वो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और कितने सूट्स में डिवाइड होता है ये, 4 सूट्स में, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। ठीक है, तो 52 कार्ड्स होते हैं और स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट में ये डिवाइड होते हैं। इनको हम इनमें जो होते हैं ईच सूट्स में 13 स्पेड 13 कलेक्शन होता है कार्ड्स का, ये भी 13 ये भी 13 एंड ये भी 13, तो ओवरऑल 52 कार्ड्स होते हैं। ये वाले कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं एंड ये वाले कार्ड रेड कलर के होते हैं। ठीक है, ये ब्लैक कलर के और ये वाले रेड कलर के। तो इसमें क्या होता है, स्पेड में एक तो आपका किंग होता ही होता है, एक क्वीन होता है, एक एस होता है और एक जैक होता है। उसके अलावा 2 से लेके 10 नंबर के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के इनको काउंट करेंगे आप तो 13 कार्ड हो जाएंगे। सेम ऐसे इस सूट में भी होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। तो ये भी 13 ये भी 13 ये भी 13 ये भी 13। ठीक है, तो मतलब टोटल किंग कितने हो गए, इसमें एक है इसमें एक है इसमें एक है इसमें एक है, तो 4 किंग होंगे, 4 क्वीन होंगे, 4 एस होंगे, 4 जैक होंगे। ऐसे 2 नंबर के कार्ड भी इसमें भी होगा एक, इसमें भी होगा एक, इसमें भी होगा एक, इसमें भी होगा, यानी टोटल 4। 3 नंबर के भी 4 कार्ड होंगे। तो यानी कि हर टाइप के जो कार्ड होते हैं ये वाले, ये 4 होते हैं, जिसमें से हाफ रेड होते हैं एंड हाफ क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। ठीक है, इतना तो कार्ड की नॉलेज थोड़ा बहुत देखना आप जब चैप्टर पढ़ोगे। तो इसमें क्या है, आपको बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए। आपको ऐसा कार्ड निकालना है 52 कार्ड में से कि या तो ना तो वो जैक हो ना ही वो एस हो। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ जैक कितने होते हैं कार्ड्स के अंदर। एक जैक अगर यहाँ है तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, तो टोटल जैक कितने हैं 4। ऐसे ही नंबर ऑफ एस भी कितने हैं 4। तो अगर एस और जैक होने ही नहीं चाहिए तो नाइदर एस नॉर जैक। तो टोटल 52 कार्ड में से हम ये 8 कार्ड्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। तो फेवरेबल तो हमारे पास 52 है ना, तो आप क्योंकि आपको एस और जैक नहीं लेना तो उनको हटाना है टोटल में से और टोटल से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 44/52 एंड इसे डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 11/13। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर है। ठीक है,
और ए एम एंड डी एन परपेंडिकुलर्स है बी सी साइड एंड ई एफ साइड पे, ठीक है। और ए बी और डी ई का आपको रेशो दिया हुआ है 4:9 और आपको फाइंड करना है ए एम और डी एन का रेशो। तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम बना के देखिए, बाकी इसमें एक सिंपल सी ट्रिक है वो मैं बताऊंगी, पहले आप देख लीजिए कैसे होगा ये। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, ए बी सी एंड डी ई एफ सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं, जिनके शेप सेम होते हैं, मतलब शेप एक जैसे होंगे बट उनके जो साइज होंगे वो एक जैसे नहीं होंगे, जस्ट शेप एक जैसी होती है।